अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 5th वीडियो है जिसके अंदर हम प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं उनके अंदर हमने स्टडी कर लिया डिटेल में कि पार्टिसिपल क्या होता है और उसके बाद प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल को अलग-अलग से एग्जांपल्स की मदद से डिस्क्राइब किया है। अभी हम इनको इकट्ठा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और साथ में हम इनको कंपेयर करके भी इनका एनालिसिस करेंगे। इससे ये आपका कॉन्सेप्ट जो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, जो एम्बिग्विटीज होती हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। अ पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज सिंपल क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। सिंपली पार्टिसिपल होता ही वो है जो वर्ब भी हो और एडजेक्टिव भी हो, तो सिंपली ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव तौर पे भी ये यूज होते हैं इन फ्रंट ऑफ अ नाउन एंड इन डूइंग सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। हाँ जी, तो ये बेसिकली जिस तरह से एक एडजेक्टिव होता है नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह ये सिंपली का वर्ड इसीलिए यूज किया है कि बिल्कुल उसी तरह ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो हम इन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अभी ये एग्जांपल्स देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अब ये रोलिंग जो है ये पार्टिसिपल है और चूंकि स्टोन एक नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये यहाँ पे पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। वी मेट अ टायर्ड मैन सिटिंग इन अ ट्री, शी वीव्ड अ टैटर्ड ड्रेस, अ लाइंग मैन शुड नॉट बी बिलीव्ड, वी वोन अ लूजिंग गेम, अ बर्nt लेडी वॉज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, इट इज अ स्पोकन ट्रूथ। तो आप देखें जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये सारे के सारे आपके पार्टिसिपल हैं, लेकिन गौर से करें तो इनके आगे गौर से देखें जो इनके आगे वर्ड है वो नाउन है और जस्ट लाइक एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लिहाजा ये बात हमारी सच साबित होती है। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स इट्स ऑब्वियस दैट participles may simply qualify nouns by proceeding right before them like an adjective। यानी बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह हूबहू ये नाउन से या प्रोनाउन से पहले आकर उनको बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह जो है क्वालिफाई कर रहे होते हैं, लिहाजा हम इनको पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें टाइड क्वालिफाई कर रहा है मैन को, टैटर्ड ड्रेस को टैटर्ड ड्रेस, लाइंग मैन, लूजिंग गेम, स्पोकन ट्रूथ, बर्न लेडी। तो सिंपली हम इन्हें पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह बिहेव करते हुए नाउन को क्वालिफाई करते हैं और ये मतलब नाउन के बाद में भी आ सकते हैं जैसे फ्रेजेस में हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन मतलब इनकी एक क्वालिटी तो ये है कि ये एग्जैक्ट बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह परफॉर्म करते हैं नाउन से बिल्कुल पहले। अगर किसी बंदे को पार्टिसिपल का पता नहीं होगा तो यही समझेगा कि ये एडजेक्टिव है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी। इट मस्ट बी नोटेड दैट पार्टिसिपल मे बी कंपेयर्ड, दे एडमिट ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो ये कंपेयर भी किए जा सकते हैं, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसकी होती है आपको पता है, एडजेक्टिव्स की होती है। जैसे कि शी इज द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन द टीम। अब ये टैलेंटेड बेसिकली टैलेंटेड जो है ये पार्टिसिपल है, गर्ल से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव भी है और इसके साथ मोस्ट लग रहा है क्योंकि एडजेक्टिव के तौर पे बिहेव कर रहा है कि जो लड़की है वो सबसे ज्यादा जो है टैलेंटेड थी टीम के अंदर। इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सन इन द टाउन। बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह मोस्ट आ गया सोफिस्टिकेटेड से पहले जो कि हमारा पार्टिसिपल है। वी मेट अ वेरी एजुकेटेड लेडी एट द पार्टी। एजुकेटेड लेडी को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, इससे पहले वेरी आ गया है, तो लिहाजा ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई है और ये पार्टिसिपल भी है। एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ द टाइम। अब प्रेसिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन ये नीड को भी क्वालिफाई कर रहा है कि जो नीड है वो बड़ी प्रेसिंग है, बड़ी अशद है, लेकिन इससे पहले मोस्ट आ गया है जो इसको क्वालिफाई यानी जो इसको इसकी कंपैरेटिव डिग्री को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सुपरलेटिव फॉर्म इसकी एक्सप्लेन हो रही है मोस्ट की वजह से। तो सबसे ज्यादा अशद जरूरत जो है वो टाइम की एजुकेशन है। नेक्स्ट है when participle are used adjectively, the present participle is usually passive in meaning, whereas the past participle is active in meaning। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि ये आपके लिए एक तरह की आइडेंटिफिकेशन भी है प्रेजेंट पार्टिसिपल की और पास्ट पार्टिसिपल की। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जब वो यूज होता है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्टिव फॉर्म में यूज होता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो जो है वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो यूज होता है एक्टिव फॉर्म में, और जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है वो पैसिव फॉर्म में शो होता है। ये गलती होगी आई थिंक मेरे से, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिव इन मीनिंग एंड पास्ट पार्टिसिपल इज पैसिव इन मीनिंग। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है जी आपके पास प्लेइंग, अ प्लेइंग गर्ल, तो अ गर्ल विच इज प्लेइंग,
तो ये आपका एक्टिव है, बेसिकली ये एक्टिव टोन आ रही है आपकी। अब पास्ट पार्टिसिपल में देखें, अ प्लेड मैच, एक खेला गया मैच, ठीक है ना। अ प्लेइंग गर्ल यानी कि गर्ल खेल रही है, उसकी हालत जो है वो कंटिन्यूस है, तो ये एक्टिव है। अ प्लेड खेला जा चुका है, ये इसकी पैसिव टोन है, मैच विच इज प्लेड पैसिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल अ रोलिंग स्टोन, अ स्टोन जो है अ स्टोन विच रोल्स, तो ये एक्टिव है। इसी तरह अ रोल्ड ब्रेड, ठीक है, अ ब्रेड विच इज रोल्ड, तो ये इसकी पैसिव टोन है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्ले जो है जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज हो रहा है तो एक्टिव है, जब ये पैसिव फॉर्म में यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल में यूज हो रहा है तो ये पैसिव बन जाता है। इसी तरह जो रोल है जब ये यूज होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो एक्टिव है, और जब ये पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है तो फिर ये पैसिव हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब हम इस सारे जो भी हमने पढ़ा है इसको हम सम अप करेंगे, इसको हम जो है इसका कंक्लूड करेंगे इसको। A participle may be regarded as verbal adjective, जी ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एग्जांपल है, hearing the sound the students come out, तो अब ये जो hearing है ये साउंड को गवर्न भी कर रहा है, ठीक है, और hearing the sound ओवरऑल जो ये स्टूडेंट्स के लिए एडजेक्टिव भी है, तो लिहाजा ये वर्बल एडजेक्टिव है। A participle governs a noun or pronoun like a verb. In above examples, sound is a noun which is being governed by the participle hearing. ये मैं आपको बता चुका हूँ, साउंड नाउन है और हियरिंग जो है इसको गवर्न कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे वर्ब है, लेकिन ओवरऑल ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है जो कि क्वालिफाई कर रहा है स्टूडेंट्स को, जो कि लिहाजा से नाउन है, तो लिहाजा ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, तो उसे हम वर्बल एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है, अ पार्टिसिपल मे बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब लाइक अ वर्ब। हाँ जी, तो आपको पता है कि एडवर्ब क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को। तो अब अगर आपका एडवर्ब जो है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ब की तरह, तो इट मीन्स कि ये वर्ब के तौर पे भी बिहेव करता है। जैसे स्विफ्टली क्लाइंबिंग अप द वॉल, अब क्लाइंब और वॉल, ठीक है, वॉल ये नाउन है और क्लाइंब उसका वर्ब बन रहा है। अब क्लाइंबिंग अप द वॉल द चिल्ड्रन, अब ये क्लाइंबिंग अप द वॉल क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया चिल्ड्रन के लिए जो कि नाउन है, तो इट मीन्स आपका जो क्लाइंबिंग है ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन इससे पहले स्विफ्टली आ गया है जो कि क्लाइंबिंग की जो है उसको भी जो है क्वालिफाई कर रहा है, उसकी भी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो क्लाइंबिंग हुई है, चढ़ने का अमल हुआ है, वो बड़ा तेजी से हुआ है। तो स्विफ्टली क्या है, ये एडवर्ब है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं वो क्वालिफाई हो सकते हैं एडवर्ब से। नेक्स्ट है, अ पार्टिसिपल में क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन लाइक एन एडजेक्टिव, ये तो पहले होगी ये बात, लेकिन चलें, हैविंग स्लेप्ट वी स्टार्टेड आवर वर्क। अब यहाँ पे हैविंग स्लेप्ट जो है ये आपका पार्टिसिपल है, ठीक है। अब स्लीप की ये थर्ड फॉर्म है, स्लेप्ट, स्लीप आपको पता वर्ब होता है। अगर आप इसकी सेंस में जाएं तो बेसिकली हैविंग स्लेप्ट जो है ये वी को क्वालिफाई कर रहा है, देखें ना, अगर हम वी को पहले ले आए, वी हैविंग स्लेप्ट स्टार्टेड आवर वर्क, अब काम ये हो रहा है स्टार्टेड आवर वर्क। अब हैविंग स्लेप्ट क्या है, ये वी की कंडीशन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि सो लेने के बाद, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर पार्टिसिपल यूज हुआ है। ई जो है, अ पार्टिसिपल मे बी कंपेयर्ड लाइक एन एडजेक्टिव, हाँ जी ये भी बात वैसे पहले ऊपर हो चुकी है कि एडजेक्टिव की तरह कंपेयर भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन जो कि हम समअप कर रहे हैं तो ये सारे को हम इसको जो है एक दफ़ा कंक्लूड कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपको इन पॉइंट्स की शक्ल में जहन नशीन हो जाए। अभी ये 5वां पॉइंट हमारा चल रहा है, शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन द टीम। अब टैलेंटेड जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपल और उससे पहले मोस्ट आ गया, उसका मतलब है ये इसके बाद जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपल्स। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है याद रखने वाली चीज़ है कि जो हमारे डिफरेंट पार्टिसिपल्स हैं उनकी एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स जो हैं उनको हमने समझना है कि वो किस तरह से बनती हैं और वो किस तरह से हमने उनको मेमोराइज करना और ये सारी चीज़ें, तो इसको हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पार्ट 5 और पार्ट जो 6 है उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया गया है, और अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, तो वहाँ पे ये एक ही वीडियो में पूरे का पूरा टॉपिक यानी ये सारे क्लिप्स जो है कंबाइंड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे।